जी नमस्कार राजनंदन बाबू। नमस्कार जैन जी। जी मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ राजनंदन धन्यवाद, बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप अपना पूरा परिचय देते हैं। मेरा नाम राजनंदन प्रसाद है। मैं वित्त रहित कॉलेज इंटर कॉलेज में लेक्चरर के पद पर रहा, जी काम किया जी और 2 साल पहले जी मैं रिटायर कर गया। अभी मैं पटना में रहता हूँ जी और थोड़ा बहुत शिक्षकों के संबंध में बोलता रहता हूँ। जी राजनंदन बाबू, एक प्रश्न बनता है हमारे चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे शिक्षक थे और अभी भी हैं, लेकिन उन लोगों के क्षेत्र में या उन लोगों के विषय पर आपने कुछ बोलना नहीं चाहा, और क्या समस्या थी और क्या कठिनाई थी या क्या सूझबूझ आपको लगा जो आप नियोजित शिक्षकों के संबंध में, बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में उस समय बोलना प्रारंभ किए अपने चैनल के द्वारा, एक यूट्यूबर की भूमिका निभाए और आप सेवानिवृत्त लेक्चर से भी हैं, फिर भी क्या आपको इसमें लगा जो इस क्षेत्र को आपने चुना, इस पर कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मैं तो वित्त रहित कॉलेज में था। जी अनुदान मिलता था, तब कुछ पैसा मिलता था। जी हम लोग बहुत मुश्किल से परिवार चला पाते थे। जी उस दौरान बहुत सारे शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से वास्ता पड़ता रहा। हम लोग मिलते रहे, शिक्षा मित्र थे। 1,500 रुपए पर उन बहाल हुए जी और वो भी 11 महीने के। जी तो हम लोग ये पढ़ते थे और पढ़ाते थे कि बंधुआ मजदूरी प्रथा खत्म हो गई। जी लेकिन जो स्थिति हम लोग देखते थे आजाद भारत में, खासकर बिहार में, कि बंधुआ मजदूरी तो यहाँ भी है। जी फिर नियोजित शिक्षक का एक ये कंसेप्ट आया। स्वर्गीय मदन मोहन झा जी और तत्काल मतलब वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री, इन दोनों लेकर आए। वेतन निर्धारित हुआ, अनटेंड के लिए 4,000, टेंड के लिए 5,000। जी बड़ी मुश्किल से वे लोग भी परिवार चला पाते थे, क्योंकि हम पटना में रहते हैं और पटना में हम देखते थे कि लोग किराए के मकान में रहते थे, बच्चे हो गए थे। बहुत लोग की तो शादी उस वक्त नहीं हुई थी, बाद में शादी हुई, लेकिन उन लोग के भी माता पिता थे, बोझ माता पिता का भी था। जी तो जो संगठन का काम होना चाहिए था, जी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि संगठन के लोग हवाई चप्पल और टूटे हुए चप्पल पहन के दिखाई देते थे। जी लेकिन जैसे जैसे संगठन में पैसा आना शुरू हुआ, जी तो नियोजित शिक्षकों की समस्या कम होने के बजाय उनके सेहत पर ज्यादा असर होने लगा। जी उनका हाँ, चप्पल बदल गया, उनका वस्त्र बदल गया, सवारी बदल गई। जी तो लड़ाई वे लोग तो लड़ते थे, इसमें दो राय नहीं था कि केस करते थे, केस में पैसा लगता था, लेकिन जितना पैसा खर्च होना चाहिए था केस लड़ने में, अच्छे वकील को लाने में, उससे ज्यादा पैसा मुझे ऐसा लगता है कि खर्च हो जाता था उन्हीं के अपने रख रखाव में। जी और जो बुनियादी समस्या थी शिक्षकों की, वो उठ नहीं पाती थी। जी जैसे उदाहरण के तौर पर समान काम समान वेतन। जी सरकार एफिडेविट जमा की कि हम 40% बढ़ाएंगे। जी सर्वोच्च न्यायालय भी मान गया कि 40% बढ़ाएगी सरकार। जी मोटा मोटी एक समझौता हो गया जी कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को 40% बढ़ाएगी। जी लेकिन जब ये लोग वापस आए तो पटना में आकर 15% बढ़ाया गया जी नियोजित शिक्षकों का वेतन, मात्र 15%। तो हमने भी व्यक्तिगत तौर पर, वैसे मैं जुड़ा हुआ नहीं था नियोजित शिक्षकों से, लेकिन मेरे संबंध बहुत लोगों से, परिवार के लोग भी बहुत नियोजित शिक्षक हैं। जी तो हमने लोगों से कहा कि आप लोग 25% के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। जी लेकिन वक्त गुजरता गया, कोई बढ़ा नहीं। जी तो मुझे लगा कि नियोजित शिक्षकों के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं लोग। जी तो कुछ लोगों का फोन भी आया कि सर आप तो नियोजित शिक्षकों को बहुत नजदीक से देखे हैं,
और हम लोग के बीच में तो बोलते हैं, तो क्यों नहीं उनकी समस्या को आप रखते हैं। जी तो अचानक एक दिन मेरे भी दिमाग में आया और मैंने बोलना शुरू किया। जी जी रिस्पॉन्स अच्छा आया, जी जी तो आज भी बोल रहे हैं। जी जी। तो एक और प्रश्न बन रहा है, आपने 25% के संबंध में बोला, तो माननीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में उस समय सरकार के द्वारा ये हलफनामा दायर की गई थी कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी मजबूत नहीं है, तो इस कारण मैं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो मैं इन लोगों को राजकर्मी बनाऊंगा। परंतु हमारे संघ संगठन वो 25% पर भी और ये हलफनामा पर भी ध्यान न देकर अलग बिंदुओं पर ध्यान दे दिए। इस संबंध में आप बता सकते हैं, जो वहाँ जो हल्फनामा दे के आया, जो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 10 साल या 15 साल के बाद उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है। इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, विचार दें अपना। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, सरकार की वित्तीय स्थिति अगर खराब होती जी जी तो 1100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे पाती। जी 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 125 यूनिट फ्री नहीं कर पाती। जी 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 बहुत जगहों पर आंगनबाड़ी सेविका है, ये जो स्कूलों में जो खाना बनाती हैं उनका, फिर बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसपे कि वेतन दुगना इन्होंने कर दिया। जी तो उन लोगों के लिए पैसा है जी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी लेकिन नियोजित शिक्षकों जो कि समाज का सबसे मजबूत स्तंभ है, जी अगर नियोजित शिक्षक या कोई भी शिक्षक भी मान लीजिए, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो स्कूल में वो क्या पढ़ा पाएंगे, वे अपने ही लिए चिंतित होंगे। उनकी लेकिन संघ संगठन को जो करना चाहिए था, तो मैं शुरू से एक बात का समर्थक रहा हूँ कि संघ एक अच्छे कॉज पर बनता है, एक अच्छा उद्देश्य रहता है कि नियोजित शिक्षकों की भलाई हो, उनके आर्थिक स्थिति में अच्छाई हो, अच्छा हो, वेतन बढ़े, बना तो उस कॉज पर। लेकिन संगठन अंत में बिखरने लगता है व्यक्तिगत स्वार्थ पर, निजी स्वार्थ पर। तो जो भी संगठन तैयार हुआ, ये सही है कि संगठन सही बना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे चलकर संगठन का मूल उद्देश्य ही भटक गया। जैसे उनको ध्यान देना चाहिए था 25% के लिए, जी जी जी, तो उन लोगों ने उस पर ध्यान न दे करके वे अपने ऊपर ध्यान देने लगे। पैसा तो बहुत आया, उदाहरण के तौर पर जैसे सक्षमता परीक्षा के लिए सरकार एक नियमावली लाई विशिष्ट शिक्षक का, जी जी, उस दौर में भी सारे छोटे छोटे पॉकेट संगठन है, जी जी जी, उसमें कितने आदमी है भगवान जाने, लेकिन सब लोग अलग अलग संगठन के स्वयं समूह बने हुए हैं और वही चला रहे थे। ये अब नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन लोग केस करने के लिए एक ही केस होता, सारा संगठन मिलजुल के करता, अलग अलग केस किए, कई CWJC केस नंबर मिला, और पहला दिन जब ये केस लगा, जिनका भी लगा, उस समय इन लोगों ने वकीलों को ढंग से पैसा नहीं दे पाए, जिसके कारण डेट ले लेना पड़ा। और ये जो डेट लेने का जो समय जो मिला, तब तक सरकार मैनेज कर ली और अपने आप को मजबूत कर ली और बाध्य कर दी परीक्षा देने के लिए। नहीं तो उसी दिन माननीय उच्च न्यायालय इस केस को रिजेक्ट कर देता। बाद में क्या हुआ, अंत में ये लोग जुड़े, इसलिए जुड़े कि चंदा किसी तरह आए। चंदा आया भी, चंदा तो इतना आया कि इन लोगों को अपील करना पड़ा कि भाई अब पैसा मत दीजिए, बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऐसी घोषणा हुई थी, बता रहे हैं। तो पैसा आया, अच्छा कोई हिसाब किताब नहीं है। आजकल सोशल मीडिया आपको तो देना चाहिए कि कितना पैसा आया, कितना वकीलों पर खर्च हुआ। अरे आप भी अगर होटल में रहे, खाना पर खर्च किए, सवारी पर खर्च किए, तो लिखिए ना भाई, कौन मना कर रहा है। आप बिहार के कोने कोने से शिक्षक संगठन के लोग रहते हैं, आए हैं पटना, तो खर्च किए, तो वो भी वाजिब खर्च है। लेकिन किसी ने हिसाब नहीं दिया, देना चाहिए था।
तो ये सब गड़बड़ी हुई है। और आज भी संगठन एक मंच पर सारे नहीं आते हैं जी उस वक्त सक्षमता के दौर पर जब संगठन एक दौर मंच पर आया भी जी उसी समय गर्मी की छुट्टी में सर्वोच्च न्यायालय में केस खुलवा लिया लोग और दोनों रिजेक्ट हो गया जी जी हड़बड़ी में। जी तो ये व्यक्तिगत जो स्वार्थ है कि हम केस किए हैं, हम अपने लोगों से चंदा लेंगे, चंदा लेकर के लोग अपने आप को मजबूत किए, ये गलत बात है। हम उस पर दोष नहीं दे रहे हैं, संगठन का लोग भी काम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था शायद उतना न हो पाया हो। जी इसका मेन कारण श्रेय अधिक संगठनों का बनना और पॉकेट में संगठन चलाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका मेन कारण, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो आपके अनुसार अगर मामला पुनः आर्थिक स्थिति और 25% पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाए तो क्या सरकार पर ये दबाव बन सकती है, ये मुद्दा बन सकता है? क्यों नहीं, जरूर बनेगा, क्योंकि अब तो सरकार घिर जाएगी ना। जी आप एक तरफ कहते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जी जी तो फिर आपने वृद्धावस्था पेंशन 1100 कैसे कर दिया जी जी चुनाव से पहले, फिर आपने 125 यूनिट बिजली आप फ्री कैसे कर दिए, जी जी रसोईया का वेतनमान बढ़ा दिए, जी बहुत चीजों में जी आपने वेतनमान बढ़ाया है, उसका वेतन नियत वेतन को दुगना कर दिया आप। जी जी तो उस स्थिति में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो पूछेगा जी कि आपके पास एक तरफ आप पैसा का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन लोगों को इतना डबल कर दिए, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है, पैसा पेड़ों पर नहीं फड़ता, लेकिन पैसा जनरेट तो हो रहा है ना बिहार में। जी 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 हो रहा है। तो आप शिक्षकों के लिए पैसा नहीं है, बाकी लोग के लिए पैसा है, जी, सवाल तो बनता है। इस पर संघ संगठन को ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब संगठन भी अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है, ये कहते हुए दुख हो रहा है। जी जैसे नियोजित देखिए, पहले बिहार में दो ही तरह के शिक्षक थे, एक सामान्य शिक्षक और एक नियोजित शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक जो थे उसका एक धड़ा टूट करके विशिष्ट शिक्षक हो गया, एक धड़ा टूट करके अध्यापक भी बन गए, उसमें ठीक है Tier 1, Tier 2, Tier 3 से भी शिक्षक बहाल हुए, जी वे लोग भी आए, फिर प्रधान शिक्षक की बहाली हुई, फिर प्रधानाध्यापक की बहाली हुई, तो शिक्षक कई संवर्ग में बट गए हैं। अब संगठन के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम नियोजित शिक्षक को ही लेके अगर चलेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री ने तो 15 अगस्त को गांधी मैदान से संबोधन में कहा कि 85,000 बचे हुए हैं, जी जी और विशिष्ट शिक्षक और अध्यापक मिल के लगभग 4.5 लाख 4.5 लाख के लगभग हैं। जी फिर प्रधान शिक्षक भी जुट गए हैं, तो संगठन का अब ध्यान उधर चला गया है जी कि उन लोगों के नाम पर अगर हम संगठन बताएं तो स्वाभाविक है कि हमें चंदा भी आएगा। देखिए, संगठन वाले लोग के लिए एक मूल चंदा भी एक है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते, चंदा की जरूरत भी है, इसे भी हम इनकार नहीं करते हैं। जी जी किसी भी काम करने के लिए मान लीजिए किसी संगठन के लोग को पटना आना है तो पैसा लगेगा, पटना में तो सबका घर नहीं है, होटल में ठहरेंगे, पैसा लगेगा, हम सवारी भी चाहिए तो गाड़ी भी करेंगे, लेकिन जो मूल काम है वो नहीं हो पा रहा है, दिक्कत यहीं आ रही है। इसलिए संगठन भी अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। अभी तो हाल ही में हम देख रहे थे कि नियोजित शिक्षक के संगठन के लोग अब नया संगठन बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। जी जी, और कुछ नया संगठन बनने की कायद भी चल रही है, विचार विमर्श भी हो रहा है। नहीं, वो तो प्रकृति का नियम है सर। जी जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जहाँ पैसे का लेन देन बढ़ेगा, जी आना जाना होगा, क्योंकि यह इसमें तो कुछ लागत लगता नहीं है संगठन बनाने में, जी बहुत पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन संगठन को अगर ढंग से खड़ा कर दीजिए और मार्केटिंग कीजिए तो पैसा ही पैसा है। लेकिन एक प्रश्न बनता है राजनंदन बाबू, जब नियोजितों की लड़ाई ही जब लड़ना है तो कोई एक संगठन है तो किसी एक संगठन को समर्पित होके सभी नियोजित शिक्षक और उसके माध्यम से अगर आवाज उठावें तो सफलीभूत सफलता हमें मिल सकती है। बिल्कुल, न कि
हमें किसी पुनः एक नए संगठन का संरचना करके उसके आकार को दे के, तो फिर संगठन को सफर करने में तो उतना समय लगेगा। संख्या बल का बात कोई साथी अगर करते हैं तो संख्या बल ही हर एक चीज में अच्छी होती है, ऐसी बात तो नहीं। हमारा मुद्दा सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इस पर क्या आप कहते हैं, जो कोई नया संगठन जो नियोजितों का ही बनाना चाहते हैं, उस विषय पर कुछ चर्चा कर सकते हैं? देखिए, संगठन जो अभी बन रहा है, जी संगठन में वही लोग हैं जो पुराने संगठन में थे। जी 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 और रही बात नया संगठन नए लोग को आने के लिए, जी तो उसके लिए अभी कोई बहुत ज्यादा लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। जी जैसे संजय जी कैमूर से हैं, वो बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जी 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 जैन जी तो खैर एक संगठन से जुड़े हुए हैं, जी जी वे भी बहुत अच्छा बोलते हैं। जी उसी तरह बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन बोलते नहीं हैं किसी न किसी कारण से। जी लेकिन नए संगठन बनाने के लिए हम लोग उसमें दिलचस्पी नहीं है। जी हम लोग साफ बोल चुके हैं कि हम लोग एक पैसे का कारोबार नहीं करेंगे, जी क्योंकि संगठन बनाना फिर चंदा मांगना, और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि हम संगठन बना करके अपने पैसों से हम केस लड़ लें। जी 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 तो हम इस मानसिकता के नहीं हैं। जी ना हमको चंदा चाहिए, न चंदा लेने के के लिए हम कोई प्रेरित करते हैं किसी को, जी पैसा 1 रुपया नहीं। लेकिन जो संगठन चला रहे थे वही एक नए स्वरूप में नए संगठन को ला रहे हैं, जी उससे भला नहीं होगा। जी जी भला तभी होगा जब नियोजित शिक्षकों के बीच से कोई नौजवान निकलेगा जी और वो जब खड़ा होगा जी तो शायद उसमें नए लोग भी जुड़ेंगे और संगठन में विश्वास भी जगेगा। जी जी विश्वास उत्पन्न करना वो बहुत जरूरी है। जी देखिए, अभी लोग विश्वास खो दिए हैं, जी 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 क्योंकि पहले बोलते थे कि आप सक्षमता का विरोध करते थे, विशिष्ट शिक्षक मत बनिए। आज वही लोग सेवानिवृत्तता की बात कर रहे हैं, वही लोग वेतन संरक्षण की बात कर रहे हैं। जी एक पैर पर वो लोग खड़े नहीं हैं, जी जी मतलब एक नाव पर नहीं है, दोनों नाव पर चलना चाह रहे हैं। उसको बैलेंस करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जा रही है, जी जो नहीं होना चाहिए। आप संगठन बताइए ना भाई, आप नियमित शिक्षकों के लिए आप कुछ काम कीजिए, विशिष्ट के लिए काम कीजिए, अध्यापक के लिए काम कीजिए, कौन रोक रहा है? हाँ, इस देश में आजादी है, सबको आजादी है। जी, संगठन लेकिन मातृशक्ति होती है, समरूप बिल्कुल भावना उस पर होना चाहिए। सभी माता बिल्कुल। के संतान होते हैं। लेकिन संगठन जब तक अपने मूल उद्देश्य पर आगे नहीं बढ़ेगा, जी नियोजित शिक्षक, अभी लोग आंदोलन की बात करते हैं, जी अभी तत्काल लोग धरना प्रदर्शन भी किए। जी अभी नियोजित शिक्षक क्यों करें? इनकी क्या समस्या है? जी जी इनकी एक ही समस्या है, नियोजित शिक्षकों की नियमावली 2012 या 2020 में जो लिखा है वो केवल चाहिए। आपने कभी सुना है कि नियोजित शिक्षक कहते हो कि मेरा वेतन बढ़ाओ, जी नहीं, हमको ये छुट्टी लाओ, हमको वो छुट्टी लाओ, जी हमको ये चीज करो, वो करो? कभी नहीं। जी उनका तो एकमात्र कहना है कि नियमावली 2020 जो है वही मेरा रामायण, वही मेरा गीता है, आप उसको लागू कर दीजिए। जी जी ये तो हर एक आदमी की इच्छा, जो संविधान में लिखा है, जो नियम लिखे हुए हैं, उसी नियम के तहत न मांग रहे हैं लोग। जी तो यही दिक्कत है कि उस पर न ध्यान दे करके लोग कहते हैं हम 9300 का स्केल दिला दें। अरे काहे 9300 चाहिए? अभी 5200 का स्केल पूरा मिल ही नहीं रहा है, 20,200 का, तो 5200 आप काहे के लिए दिलाइएगा? जी 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 9300 जो मिल रहा है और उसमें जो कटौती है उसी को पहले दिलाइए, जी तब सपना दिखाइए। अच्छा, राज्यकर्मी 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 बन तो गए लोग, जी उनका वेतन जो 50,000 मिलना चाहिए वो 35,000 पर आ गया। जी वैसा राज्यकर्मी किस काम का? और राज्यकर्मी कोई मुकुट है कि पहन लिए तो अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे? जी, मेरे समझ से एक ये बन रहा है कि ये संगठनों की नारा है राजकर्मी राजकर्मी, लेकिन हाँ। कहीं भी बिहार सरकार में ये राजकर्मी शब्द है नहीं।
ये बिहार सरकार या शिक्षा विभाग हो या कोई भी हो, तो बिहार सेवा संहिता के नाम से चलाया जाता है। अब बिल्कुल। शिक्षक संगठन या शिक्षक इस पर ध्यान केंद्रित करते कि बिहार सेवा संहिता का जो नियम है, कायदा है, उसके अनुरूप हमें रखा जाए, तो ये राज्यकर्मी से बेहतर होते। बिल्कुल क्या बिल्कुल। इस पर आपका नहीं क्या नहीं, विचार? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। ये राज्यकर्मी कोई मुकुट नहीं है सोने का जी। कि पहन लेने पर अमृत तो प्राप्त हो जाएगा। जी जी ये राज्यकर्मी के नाम पर केवल शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है। जी नहीं चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा। जी जो नियमावली 2020 लिखा है जी जी कि 12 साल के बाद आपको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देना है, जी 12 साल के बाद आपको कालबद्ध प्रोन्नति करना है, जी 12 साल के बाद आपको प्रधानाध्यापक का जो रिक्त पद है उस पर 50% नियोजित शिक्षकों से भरा जाए, जी तो इसको अमल में लाइए ना। जी जी वही राज्यकर्मी हो गए आप। और राज्यकर्मी क्या है? माननीय मुख्यमंत्री तो कई बार बोल चुके हैं कि हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो नियमित शिक्षक की तरह हैं और हमारे लिए वो राज्यकर्मी ही हैं। तभी तो चुनाव का काम करते हैं। कौन सा काम है जो नहीं करते हैं? जी। और 2020 के नियमावली में एक और है, अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण। बिल्कुल। अपने जीवन काल में 3 बार आज तक एक का भी कहीं नहीं हुआ है। आज तक ये कहीं नहीं हुआ। संगठन को इस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बात है कि ये सब चीज करने से उनको क्या फायदा है? जी अब सवाल उठता है, हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं जी कि जी आपने ये क्यों नहीं किया, कभी इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? जी देखिए, संघ संगठन भी आराम का जीवन जीने के आदी हो चुके हैं लोग। जी जी पहले जो संघर्ष हुआ करता था, आंदोलन हुआ करता था, जो उसकी रूपरेखा बनती थी, हर शिक्षकों की उसमें भूमिका होती थी। जी जी अब वो खत्म हो गया। अपने एक कमरे में बैठ करके 5 शिक्षक निर्णय ले लेते हैं और वो थोपने का प्रयास करते हैं, तो वो थोपाता नहीं है। जी जी अब शिक्षक मानने को तैयार नहीं होते हैं, जी तो यही दिक्कत हो रही है। अगर इसमें अभी भी सुधार की जाए, शिक्षक संगठन के लोग अपने आचरण में, व्यवहार में जी कुछ सुधार करें, तो निश्चित तौर पर शिक्षक उनके साथ होंगे और भविष्य में कायाकल्प हो सकता है। जी लेकिन शिक्षक संगठन के लोगों को भी अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा। जी जी। और एक प्रश्न और बन रहा है, वर्तमान में अचानक तेज तर्रार इस शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रद्धेय डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का स्थानांतरण होना और डॉक्टर राजेंद्र जी का आना, ये क्या कायस लगाया जा सकता है इस पर? नहीं सर, इस पर मेरी एक ही है कि ये एक नियम के तहत मुख्यमंत्री को अधिकार है और सामान्य रूटीन है ये ट्रांसफर पोस्टिंग। कोई कहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं बनता है। जी जी समझ गए? सरकार जब चाहती है किसी को लाती है, जब चाहती है उसको हटा देती है। इसको किसी चीज से जोड़ना उचित नहीं है। बी राजेंद्र साहब तो सामान्य प्रशासन के अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ही, उनको कई प्रभार है। मुख्यमंत्री को ऐसा लगा होगा कि विभाग में जो उनकी नजरों में जो काम होना चाहिए शायद नहीं हो पा रहा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो, ऐसा मुझे लगता है। वैसे शिक्षकों की जो समस्या 2020 नियमावली 2020 में आई, जी जी वो आज तक यथावत पड़ी हुई है। जी वो तो माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर उन्हें लगा होगा जी कि क्या कारण है कि नियमावली 2020 एक डेग आगे नहीं बढ़ा। जी उस दौरान के पाठक साहब रहे, फिर हमारे एस सिद्धार्थ साहब आए, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि इसको भी कुछ बढ़ना चाहिए। अब माननीय उच्च न्यायालय का भी कई आदेश आ चुका है उसी नियमावली को लागू करने के लिए, तो शायद मुख्यमंत्री सोचे हो कि इसको पर भी ध्यान देना चाहिए और शायद लाए हो। अब भविष्य बतलाएगा कि कहाँ तक सफल होते हैं। जी। और वर्तमान में ये मैटर है राजस्थान का, अन्य प्रदेश का, लेकिन ये शिक्षकों का अटकलें इस पर चल रही है। बहुत अभी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में ये वायरल हो रहा है, जो टीईटी परीक्षा
इस पर आप अपना कुछ विचार देना चाहेंगे? ये कैसा क्या ये? नहीं, ये बिहार में लागू ये नहीं है। देखिए, पहली चीज ये है कि माननीय न्यायाधीश लोग तो बहुत काबिल होते हैं, जी। उनके आगे हम लोग सर झुकाते हैं, लेकिन वे लोग भी कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं। जी जी देखिए, अब ये बोलना उचित नहीं हुआ कि उनकी बहाली कैसे हुई, जी जी वो कौन से परीक्षा दे करके आए हैं। जी जी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अगर आता है तो यूपीएससी क्वालिफाई करता है, जी लेकिन जज तो कॉलेजियम पद्धति से बनते हैं। जी जी कई ऐसे बाप हैं जिनके बेटे जज हैं, जी। फिर उनके बेटे जज होंगे, फिर उनके बेटे जज होंगे। जी तो वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होने के कारण ये सब समस्या आ रही है। जी बिहार में बहुत व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होती थी। पहले जी कोई टेट वगैरह कुछ परीक्षा नहीं थी, जी सब लोग एक मतलब वेतनमान पर बहाल हुए, अच्छे वेतन पाते हैं। जी 1.25 लाख 1.5 लाख पर अभी कार्यरत हैं लोग, कोई टेट परीक्षा पास नहीं है। जी फिर बीच में आया है कंसेप्ट की अनट्रेंड भी बहाल हुए, जी वो भी बाद में ट्रेंड हो गए। तो वो लोग 2010 के पहले वाले लोग दक्षता परीक्षा पास किए। जी 2012 से यानी नियमावली आरटी एक्ट 2009-10 के बाद लागू हुई 10 में, जी तो तब से बिहार में एक भी शिक्षक बिना टेट का नहीं बहाल हुआ है। जी तो बिहार में ये भी कहा गया है, माननीय न्यायालय में भी बात रखी गई कि दक्षता और टेट पास दोनों बराबर हैं। तो इस लिहाज से बिहार में कुछ नहीं होगा, और लोग इस डर को और पैदा कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा विशिष्ट शिक्षक बने। बस पैगाम यही है कि जो लोग विशिष्ट बन के दुखी हैं, वे चाहते हैं कि मेरा समूह और मजबूत हो, बड़ा हो। तो इस चक्कर में ये लोग और बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बिहार सरकार और माननीय न्यायालय के द्वारा 2010 के बाद नई शिक्षक भर्ती में टीईटी या सीईटी जो भी है सेंटर, ये जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया थी उसमें अनिवार्य कर दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसलिए बिहार में समस्या नहीं है। देखिए, समस्या अगर आएगी तो जो अभी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जी जिनकी नई नौकरी है, जी जी जिन्हें सेवानिवृत्ता का लाभ नहीं मिल रहा है, जी वेतन संरक्षण कोई मायने नहीं रखता, उस स्थिति में उनको दिक्कत ये हो सकती है कि वे लोग टेट पास नहीं है, सारे के सारे लोग जी, उसमें दक्षता वाले भी गए हैं। जी जी क्योंकि दक्षता एक अलग है। 2009 से जब आरटी ये लागू हुआ, उसके बाद ही ये टीईटी और कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर भी और सरकार के द्वारा भी, और लेकिन इनकी तो नई नियुक्ति हो गई, तो यहाँ तो जो दक्षता पास हैं उनके लिए तो समस्या बन सकता है। बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, एसपी हो, हाँ। ये विशिष्ट हो, उनके बिल्कुल अध्यापक जो बने हैं, जो अध्यापक बने वो भी टेट पास नहीं है। हाँ, कुछ नियोजित टीचर में से अध्यापक भी बने हैं, उनके लिए खतरा का संकेत मंडरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी 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 और कुछ हमारे नियोजित शिक्षकों और साथियों के लिए कोई संदेश? बिहार संदेश यह है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, आप अपना काम करते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें, समय पर जाएं, समय से आएं। जी जी और कोई दिक्कत नहीं है। आप 60 साल के लिए नौकरी में हैं, 60 साल जिस दिन पूरा होगा उस दिन आप स्वतः रिटायर कर जाएंगे। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सी समस्या आएंगी। आप तो समस्या को जूझते जूझते यहाँ तक पहुँचे हैं। आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों से समस्या खुद दूरी बना लेगी। जी 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 समस्या फटकेगी ही नहीं, वो समझ जाएगी कि सब बुलेट प्रूफ है लोग, इसलिए वहाँ जाने से हमको कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप अच्छे ढंग से बेहतर रहें और नियोजित ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद राजनंदन बाबू। चलिए, आपको भी धन्यवाद। आपने जो अपना बहुमूल्य बेशकीमती समय हमारे न्यूज चैनल को दिया, इसके लिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों और न्यूज चैनल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको भी धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा, आपने हमसे पूछा, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद। जय हिंद।